तो जब स्टेटस खो के लोग जेल में जाते हैं तो जेल किसी और तरह हो जाती है, और जब कोई आदमी स्टेटस खो के बाहर से जेल में जाता है वो किसी और तरह हो जाती है। ये तो इस जेल का वकील है, जुबान पे कभी शिकवा नहीं है कि मैं जेल में इस तरह रह रहा हूँ या ये है कि मेरे प्लेटलेट्स कम। नहीं, क्यों नहीं आया इमरान खान तो पिछली बार बताया कि मैं कहते तन्हाई में हूँ और मुझे मिलने भी नहीं जाता लोगों से, वो इस किस्म की उन्होंने शिकायतें की थी। उसके बाद ये चीज़ें सामने लेकर आए। तो अगर इस हालात में इमरान खान साहब वहाँ पे स्ट्रगल करके सर्वाइव कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है बहुत मुश्किल है। फिर अगर वो यहाँ तक भी उन्होंने सर्वाइव कर लिया तो फिर बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए अब पाकिस्तान के एक आम गरीब आदमी को आप दिखाएंगे तो उसके लिए कुछ और है, लेकिन जो आदमी इमरान खान को उसके लाइफस्टाइल को समझता है जब वो देखेगा तो उसको समझ आएगी कि एक्चुअली इमरान खान ने क्या यूज किया है और कितनी तकलीफ में उनको रखा गया है। ये सबको आइडिया हो जाएगा। दूसरा भाई मैंने सामने कोर्ट में जाना है। अच्छा, मैं कल से वेट कर रहा हूँ मेरा फैसला आ जाए, तो फैसले के चक्कर में दोबारा जा रहे हैं हाई कोर्ट। इमरान पे लास्ट में बताइएगा, खान साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो अदालत में बोले, बात करें। क्या उनको बोलने की इजाजत मिल जाएगी? समी भाई तो कह रहे थे मिल जाएगी। नहीं, वो जब उनकी बारी आएगी तो डेफिनेटली उन्हें मिल जाएगी बारी। हो सकता है आज थोड़ा बहुत शायद बोलने को मिले, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब बोल रहे हैं और वो आप सब जानते हैं जब वो बोलते हैं तो फिर वही बोलते हैं और वो बोलते ही चले जा रहे हैं, बोलते ही चले जा रहे हैं, और उनके पास अभी कहने के लिए बहुत कुछ है। ये इतनी सारी फाइलें और इतनी सारी चीज़ें वो लेकर आए हैं ख्वाजा साहब कि वो अगर चाहें तो इस केस के ऊपर 3-4 दिन और भी बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ख्वाजा साहब के बोलने का इंतजार करना है तो फिर खान साहब की बारी आज के अगली दफ़ा भी शायद ना आए। लेकिन अगर ख्वाजा साहब को बीच में ब्रेक लगा के आपने इमरान खान साहब को मौका देना तो वो एक अलग बात। अच्छा, लास्ट टाइम जो स्क्रीन बंद हुई थी, जो गलती से एक शख्स की जानिब से तार के ऊपर पाँव रखा गया था, वो सुना है कि आज आपसे उनकी मुलाकात भी हो गई है उस शख्स की। दिखाया इन्होंने मुझे सुबह, ये वो खुद ही आ गया था मुझे मिलने के लिए। वो मुझे खुद ही मिलने के लिए आ गया था। उसने कहा जी मेरा पाँव लग गया था। नहीं, वो वाकई मैं देख रहा था, वो एक्सीडेंटली पाँव लग गया था। वो है उनका कोई बुकला के साथ शायद होता है। आपको कोई ऐसा ही खास वाला बंदा नहीं था। नहीं, वो फैक्चुअल है, वो बात उनकी फैक्चुअल है। देखिए वो उसूली बात कर रहे हैं, लेकिन अदलिया की जो अक्सरियत है उन्होंने दूसरी बात की है। दैट इज वाई इमरान खान को लाइव नहीं दिखा रहे, वरना आप सब लाइव देख रहे होते। अच्छा बताइएगा कि इससे पहले ये तीसरी समाअत जारी है, इमरान खान साहब को मौका कम मिल रहा है, आज भी अभी तक नहीं मिला, तो ख्वाजा हारिस साहब ही दलाइल देते जा रहे हैं, तो एक अलग से समाअत क्यों नहीं रख लेते जिसमें इमरान खान साहब हैरत की बात पता क्या है? हैरत की बात यहाँ खबर ये है कि इमरान खान इस वक्त नैब के केसेस का सामना कर रहे हैं और वही कह रहे हैं कि नैब के कवानीन को सख्त किया जाए जैसे पहले थे, और जो लोग नैब के कवानीन से अपनी जान छुड़ा के जो पर्सन स्पेसिफिक कानून बनाया, जो लोग जान छुड़ा कर निकल गए हैं, वो लोग कह रहे हैं जी सख्त ना किया जाए। तो ये तो हम पहली दफा देख रहे हैं। अगर इमरान खान के कहने पे ये नैब के कवानीन वापस सख्त हो जाते हैं तो उसका नुकसान इमरान खान को होगा फौरी तौर पे, लेकिन वो ये चाहते हैं कि ये हो। और अगर नैब के कवानीन बाकी लोगों की जो पीडीएम की जमातों ने जैसे उसको नरम किया वो नरम रहते हैं तो उसका फायदा भी इमरान खान को होगा, जो इमरान खान नहीं चाहते कि उनको फायदा हो। आपको आज तक जाने की इजाजत मिल जाएगी क्या होगी? अभी जा रहा हूँ मैं सामने कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट है, सामने हाई कोर्ट है, वहाँ जाके देखते हैं फैसला क्या है जज साहब का। क्योंकि कल फैसला सुबह महफूज हुआ था, शाम तक महफूज था, आज सुबह से मैं कोर्ट में ही था और अभी तक मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो मेरे वकील और दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं, वो भी वेट कर रहे हैं। वो कह रहे जी अब शायद फैसला आ जाएगा, तो इस उम्मीद के साथ मैं वहाँ जा रहा हूँ कि मुझे दोबारा अपने टिकट कैंसिल नहीं करने पड़े। अगला लाइबल क्या होगा अगर आपको आपके खिलाफ फैसला आता है हाई कोर्ट से? नहीं, मेरे खिलाफ कैसे आएगा फैसला? हाई कोर्ट क्या कहेगी नहीं जाना इस जज पे? ये तो मुमकिन नहीं है ना। तो ये देखते हैं कि फैसला क्या है, पहले उसको पढ़ ले फिर देखते हैं। कुछ नून की रहनुमाओं की तरफ से कहा गया था कि इमरान खान को 8 कमरे दिए। इतनी देर के लिए वो कमरा खुलता है, जब वो खुलता है चाहे वो दिन में 2 वक्फों में खोले, चाहे वो पूरा टाइम खोले, चाहे वो उसको बाद में बीच में भी बंद करे, वो टाइम होता है थोड़ा सा बाहर वॉक करने का, वो आपको मिल जाता है। अदरवाइज आप इस कमरे के अंदर ही होते हैं। एक्चुअली ये जो सामने कॉरिडोर आपको नजर आ रहा है ना, मैंने क्योंकि जेल अंदर से आप देख ली है, ये जो आपको सामने कॉरिडोर नजर आ रहा है ना, जो जहाँ पे मशीन पड़ी हुई है, ये तमाम कैदियों का मुश्तरका होता है। यहाँ पे सेल होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह सेल्स होते हैं। हर सेल के सामने यही वाला कॉरिडोर मुश्तरका होता है। सारे कैदी यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं जब दिन को बाहर खोला जाता है, और जैसे ही मगरिब की अज़ान होती है सबको वापस उनके सेल्स के अंदर बंद कर देते हैं। इमरान खान को क्योंकि हाई सिक्योरिटी इशूज भी हैं, और दूसरा वो नहीं चाहते कि इमरान खान के करीब कोई भी कैदी रहे, और तनहा भी रखना चाहते हैं, तो उन्होंने ये सारी बारकें, ये सारे जितने भी वो चक्की हैं वो सारी खाली कर दी हैं। सिर्फ इमरान खान को उनकी चक्की में बंद कर देते हैं, और ये जो सामने वाला एरिया है ये फिर इमरान खान को अकेले इसलिए मिल गया कि बाकी कैदी नहीं है वहाँ पर। कभी नहीं रहे होंगे, और मेरे ख्याल में वो आदमी जिसने पाकिस्तान के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है,
और बहुत कुछ किया, उसकी एक लंबी स्ट्रगल है, उसके साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए था। मियां नवाज शरीफ साहब की अगर आप जेल की ज़िंदगी के बारे में मालूमात उस वक्त के जो जेलर्स हैं या जेल का जो अमला है उनसे अगर आप हासिल करें तो आपको हैरत हो जाएगी। और अगर आप ये पता करें कि बाकी लोग जेलों में किस तरह रहते थे, आपने तस्वीर और मनाजिर खड़े हो जाए इधर मेरे पास जा रहे हैं। कैसा लगा खान साहब को देखकर, क्या बोले? कहते खान साहब पिछली दफा थे वैसे ही इस दफा भी है, कोई फर्क नहीं है। अब पहले जरा डार्क ब्लू शेड थी, आज लाइट ब्लू है, वो सी ग्रीन फिरोजी कहते हैं उसको उर्दू में, वो वैसी है। अच्छा सर, कमरे की तस्वीर मंजर पर आ गई है जिसमें इमरान खान रह रहे हैं, तो उस हवाले लॉन्ग मार्च की फ़िलहाल कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है, लेकिन एनीवे बाकी एहतजाज की हमारी ज़रूर है। KPK में हमने जलसा किया है, यहाँ कन्वेंशन शुरू है, आपको पता है उस पर ये क्रैक डाउन कर रहे हैं और उसको हम कंडम कर रहे हैं। आज असम्बली में भी वो बात उठाई है हमने, और हमारे मनीष साहिबा ने भी ये बात उठाई है, और जितने भी कन्वेंशन हमारे किए थे उसके जो पर्चे हुए हैं उसकी भी हमने कंडमनेशन की है। तो हम प्रोसीड कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं हुआ। मौलाना साहब के साथ हम राबते में हैं और इंशाल्लाह ताला कोई खातिर ख्वाह नतीजा निकल आएगा इस हफ्ते में, और हम मिल रहे हैं इंशाल्लाह ताला इन लीडरशिप मिला करेंगे। अच्छा, ये इतिहाद की सूरत में निकलेगा या कि अपनी अपनी तहरीक अपनी जारी रखेगी? नहीं, देखो हमारा इतिहाद ही होगा, सारी पार्टी एक जैसे हो। हमारे एक 2 पॉइंट्स हैं जिस पे हम सारे इकट्ठे होकर के आगे बढ़ना चाहते हैं कि इलेक्शन जो है ना वो रिग ना हो और अदलिया इंडिपेंडेंट है। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, कब तक मुमकिन है उनकी रिहाई? ये सारे जितने भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कन्वेंशन कर रहे हैं, उनको कर रहे हैं, ये उसी के लिए हैं, ये रिहाई के लिए। और हमारी तो कोशिश यही थी कि रिहाई जल्द से जल्द हो, और हम कॉल अपॉन करते हैं अदलिया पे कि जी आपका बड़ा टेस्ट है, आप कितना कब मेक श्योर कर सकते हैं कि खान साहब बाहर हो, क्योंकि हम रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलते हुए कानूनी जंग लड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और सारी अदालतों में जा रहे हैं और सारी अदालतों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब कल हमारा इद्दत वाला केस लगा हुआ, तो हम यही तो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द फैसले ले और कानून और आईन के मुताबिक हमारा हक। अच्छा, मौलाना फजल रहमान के साथ ये JUI के साथ किस किस्म का आप इतिहाद करेंगे, उस पर क्या मामला? देखो सारी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे बाकियों के साथ है, ऑल वी वांट इज कि आइंदा इलेक्शन रिग ना हो और अदलिया आज़ाद। बजट इजलास के लिए क्या तैयारी की है PTI ने, क्या करें? देखो परसों बजट इजलास होगा, इंशाल्लाह हमारी मीटिंग भी होगी, परसों हमारी मीटिंग होगी, हम सारे उनको बताएंगे अपने MNA साहिबान को, और जब एक मरतबा बजट आएगा फिर उस पर इंशाल्लाह ताला हम कंटिन्यू पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास यानी नहीं, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी और हम सारे MNA साहिबान को ब्रीफ करेंगे सेशन। आखिरी सवाल ये बताइएगा कि इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब ने आपको ये कहा है कि शेर अफजल मरवत साहब को कहें कि वो लीड करना शुरू कर दे पंजाब में, क्या इस खबर की इंडोर्समेंट आप करेंगे? वाकई खान साहब ने आपको शेर अफजल मरवत के हवाले से डायरेक्शन दी है? नहीं, फिलहाल तो कोई डायरेक्शन नहीं दिया है, कोई उस करने के लिए जलसे जुलूसों के सिलसिले में कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं। क्या खान साहब ने उन्हें बुलाया अपने पास मीटिंग के लिए? तो आप बुला लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो कोई वो नहीं मिला है। कल खान साहब से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल खान साहब से मुलाकात है। ठीक है सर, थैंक यू। मौलाना साहब के साथ हम राबते में हैं और इंशाल्लाह ताला कोई खातिर ख्वाह नतीजा निकल आएगा इस हफ्ते में, और हम मिल रहे हैं इंशाल्लाह ताला इन लीडरशिप मिला करेंगे। अच्छा, ये इतिहाद की सूरत में निकलेगा या कि अपनी अपनी तहरीक अपनी जारी रखेगी? नहीं, देखो हमारा इतिहाद ही होगा, सारी पार्टी एक जैसे हो। हमारे एक 2 पॉइंट्स हैं जिस पे हम सारे इकट्ठे होकर के आगे बढ़ना चाहते हैं कि इलेक्शन जो है ना वो रिग ना हो और अदलिया इंडिपेंडेंट है।